प्रश्नोत्तर संख्या करते हैं, जो कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है 2021 का भाषा वाला जो क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, अधिकतर स्टूडेंट उसमें फंसता है, नहीं बनाते रहता है, लेकिन आसान होता है वो। तो 32 नंबर क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय का, दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर से है। क्या बोला है क्वेश्चन, पहले पढ़ते हैं। हम पढ़ते क्या, दो अंकों की संख्या है। जब ये दो अंकों की संख्या, अंकों का बात हो रहा है तो क्या मानेंगे, इकाई अंक दहाई अंक मान के संख्या बना लेंगे। पहले दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के जोड़ की 4 गुनी है एवं अपने अंकों के गुणनफल की 2 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करें। तो दो अंकों की संख्या, जब ये अंकों का बात हो तो जब वो माने लेंगे, माना कि इकाई अंक, माना कि संख्या का इकाई अंक का माना कि संख्या का इकाई अंक x और दहाई अंक y। तो संख्या बना लेंगे मूल संख्या, वही इन दोनों से संख्या बना के बनेगा मूल संख्या। तो मूल संख्या बनाने के लिए दहाई अंक को कितना से गुना करते हैं, 10 से। तो 10y प्लस क्या हो जाएगा x। संख्या कैसे बनाता है बड़ी अच्छे से बताया हम। दहाई अंक को 10 से गुना कर दिया प्लस x, जो भी x y का मान है इसमें पुट करेंगे तो संख्या बन जाएगा। जैसे बताते हैं एग्जांपल, और संख्या बनाना हमको, इकाई अंक है 3, इकाई अंक 3 है, दहाई है 4, और संख्या बनाना है जैसे संख्या इकाई पहले दहाई पे 4 पे 3 रख देंगे, है ना, बन जाएगा। लेकिन ये 43 आया कहाँ से है, कैसे बना है, तो दहाई को कितना से गुना किया, 10 से प्लस इकाई अंक 3, इकाई अंक एक से गुना करते कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 4 दिन के 40 प्लस 3 क्या 43, तो मतलब दहाई अंक में हमेशा कितना से गुना किया है, 10 से। इसलिए ये विस्तारित रूप से ऐसे ये संख्या बना है, दहाई अंक को 10 से प्लस इकाई अंक को 1 से, ये संख्या बना है। तो मूल संख्या बना लिए। और देखो एक आता है, अधिकतर में आता है कि संख्या को उलटने से ये बन जाता है, वो बन जाता है इसमें, लेकिन उलटने की चर्चा नहीं किया गया है। क्या गया है, नहीं किया गया है। बस बोला दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के जोड़ की 4 गुनी है एवं अपने अंकों के गुणनफल की 2 गुनी है। तो उसमें उलटने की चर्चा नहीं की गई है, तो उलटने वाली संख्या हम नहीं बनाएंगे, अंकों को उलटने से बनी संख्या। और अंकों को बोलता उलटने से बनी संख्या का इसमें जरूरी पड़ता तो क्या करते, ये अंक चेंज कर देते, लेकिन उसका चर्चा इसमें नहीं है, उसका नहीं करेंगे। प्रश्न सम अब करते हैं। प्रश्न से क्या बोला है, दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या ये बन गया। अंकों का बात किया जाए तो ये है, और संख्या का बात किया जाए तो ये, दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के जोड़ की 4 गुनी है। दो अंकों की जो संख्या है 10y प्लस x क्या है, अपने अंकों के जोड़ की 4 गुनी है, अपने अंकों के जोड़ की 4 गुनी है, तो बराबर दो अंकों की संख्या जो है अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। तो अंकों के योग है x प्लस y, उसका क्या है 4 गुना है। बस पहला समीकरण बन गया। तो थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 10y प्लस एक्स बराबर 4 से इन दोनों गुना कर देंगे तो 4x प्लस 4y। कौन है क्या कर रहे तुम लोग यहाँ पे, आया यहाँ से अनिस, जाओ यहाँ से। तो अब एक साइड ला लेते हैं सभी को, 4x है इसे तो बोली तो लगा कुछ बोलता है,
से कुछ बोलते रहते हैं। क्या कहते हैं, बारी बारी से सर ले लेते हैं। वाई वाला का वाई वाले को ला लो, प्लस 4y इस आ जाएगा तो माइनस 4y, दूसरा मार्कर 10y माइनस 4y, अब प्लस x है, अब प्लस 4x है, इस आ जाएगा तो माइनस 4x बराबर 0। 10y में से 4 गया तो 6y, और x में से 4 जाएगा तो क्या होगा, एक x में से 4 जाएगा तो माइनस 3x बराबर 0। कोई बात नहीं, इसको ऐसे भी रख सकते हैं, नहीं तो सीधा करके लिख लो माइनस 3x प्लस 6y बराबर 0। जहां पे जाएगा अपने चिन्ह के साथ हमेशा जाएगा। ये पहला समीकरण हो गया। अब दूसरा शर्त क्या बोला है सवाल में, दूसरा शर्त बोला है 32 नंबर क्वेश्चन था, एवं अपने अंकों के गुणनफल की दोगुनी है। उसी संख्या की बात हो रहा है, मूल्य संख्या की बात हो रहा है। दो अंकों की एक संख्या जो है अपने अंकों के जोड़ की क्या है, 4 गुनी है। तो कर दिए, दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है, और एवं अंकों के गुणनफल के दुगुनी है। वही उसी संख्या के बारे में बात हो रहा है। पुनः दो अंकों की जो संख्या है अपने अंकों के योग की 4 गुनी है, एवं अपने अंकों के गुणनफल की दोगुनी है। अपने अंकों के गुणनफल की दोगुनी है। तो पहले जो संख्या है लिख देंगे 10y प्लस x बराबर, ये क्या है, अपने अंकों के गुणनफल के दोगुनी है। अंकों है x गुना y, और इसका क्या है, दोगुना है। गुना भी करेंगे तो वही हो जाएगा, दोगुनी है। इसको समीकरण मान लो क्या होगा, 10y प्लस x बराबर क्या हो जाएगा, 2xy। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लो। पहले इसको सीधा करके सही से लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, x प्लस 10y बराबर 2xy। इसमें xy आ गया ना, सवाल में जो शर्त बोला था हम अपना किए, यहाँ पे xy आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हम सोल्यूशन सोल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। बोलो, हाँ बोलो, क्या डाउट है, बोलो। करे सॉल्व आगे करते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 किसी भी विधि से हम हल करेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को किसी भी विधि से हल करने के लिए सबसे पहले x वाले को चाहे y वाले को बराबर करते हैं। किसको बराबर कर ले, y वाले x वाले को। यहाँ पर -3 है, ये सॉरी यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे भी अगर 3 होता और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है, दोनों को जोड़ देते तो कट जाएगा। तो समीकरण 2 को कितना से गुना करेंगे, 3 से, और समीकरण 1 तो वही रहेगा। समीकरण 1 को नहीं कुछ तो 1 से गुना कर दो, और जोड़ेंगे कि घटाएंगे, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, चिन्ह अलग अलग है। क्या हम जोड़ना घटाने के नियम ये भी बताए थे, क्या बताए थे कि जिसको हम बराबर किए हैं, जिसको हम बराबर किए हैं उसके पीछे में अगर समान चिन्ह है तो क्या करेंगे बताओ, घटाएंगे, और अलग अलग चिन्ह है तो जोड़ेंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में 3 से गुना करके जोड़ देंगे। यहाँ पे थोड़ा जगह कम पड़ जाएगा, ऊपर में मिटा दे, लिख लेना अपना। तो ये करते हैं, समीकरण 1 को 1 से, समीकरण 1 को अगर 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सेम टू सेम रह जाएगा, -3x प्लस 6y बराबर 0। यहाँ पे अगर इसको 3 से गुना करेंगे, पूरा को 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 गुना x 3x, और इसको 3 से गुना करेंगे 10 या 30y बराबर 3 से गुना 3 गुना 6xy। अब दोनों को जोड़ दो, जोड़ेंगे तो चिन्ह तो वही रह जाएगा, ये दोनों तो कट ही जाएगा, ये कट गया। अब ये दोनों जोड़ेगा तो क्या होगा, 30 और 6 36y बराबर, और जोड़ेंगे तो वही रह जाएगा 6xy। देखो यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, y तो ऐसे काट सकता है तो, लेकिन क्या करो
एक्स वाले को रखो और वाई को साइड भेज दो, या 6y को भेज दो। ये गुना में है ना, यहाँ पे देखो डिटेल में क्या है। 36y है, इसको 6 गुना x गुना y है। x को रखेंगे, बाद बाकी 6y गुने में है, इस जगह तो भागा में, तो 36y अब बट्टा में क्या आ जाएगा 6y x को रखे सर, x का मान क्यों x को रखे पता है ना, और इस y को साइड लागे तो कट जाएगा, x का मान आ जाएगा। और मान लो यहाँ पे तुम y को रखता x को भेजता तो कोई बात बनने वाला नहीं था, y हट जाएगा ना दोनों साइड है, तो यहाँ पे देखो y हट जाएगा, इस ये y से ये y, 6 कम 6 6 का 36, इसको मिटा देते हैं। तो 6 बराबर x, इसलिए x का मान 6 आ गया। और समीकरण 1 या समीकरण 2 में x का मान डाल देंगे, आ जाएगा y का मान, संख्या बना देंगे। तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या था, यही था समीकरण 1। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या है, -3x प्लस 6y बराबर 0 है। पहले लिख लिए समीकरण, इसके बाद x का मान रखते हैं, -3 गुना 6 प्लस 6y बराबर 0, -18 प्लस 6y बराबर 0, -18 सब जाए तो +18, 6y बराबर 18, y बराबर 18/6, 6 कम 6 6 का 18, इसलिए y का मान 3 आ गया। x और y का मान आ गया। हमको बोला क्या है, बोला होगा संख्या ज्ञात करने के लिए, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या जो बोला ज्ञात करने के लिए, यहाँ पे ज्ञात कर देता है। तो संख्या वाला ज्ञात करने के लिए, तो संख्या क्या हम बनाए थे, मूल संख्या यही पे x y मान के निकाल के नहीं छोड़ देंगे, संख्या बना देंगे। संख्या हम माने थे, बनाए थे 10y प्लस x, इसमें पुट कर देंगे 10y का मान 3 प्लस x 6 आ गया, 10 30 प्लस 6 36। देखो यही आंसर होगा, है आया समझ में, कहीं पे डाउट है तो पूछो। खिलाए बनो मछली एग्जाम में, बनो मछली यार 4 रुपये ले क्या नंबर, कोई नहीं बनाया था। शंकर उसको काट दो।